नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, लाइफ कोड सरकाज़म। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, वहाँ पे जाके आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो। मैं उस प्रॉब्लम पे एज अ सोल्यूशन वीडियो बना दूंगा। और आज का हमारा टॉपिक है कि जब ब्रेकअप हो जाए तो इसके बाद क्या करें। जैसे आपका रिसेंटली अगर ब्रेकअप हो चुका है तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो वो इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको ब्रेकअप हो गया है तो अगर अभी आपका ब्रेकअप हो गया है तो ठीक है, तो अभी तो आप किसी की सुनने वाले नहीं हो, है ना। तो सबसे पहली बात ये कि आपको लगता है कि आप अपनी एक्स को बहुत ज़्यादा तरीके से जानते हो, ठीक है, अभी भी सब कुछ ट्राई करोगे। पहली बात तो आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाओगे कि अभी ब्रेकअप आपका हो चुका है, अगला इंसान आपको छोड़ के जा चुका है, ठीक है। अभी आपके अंदर एक बिलीफ होगा कि मैं उससे रिक्वेस्ट करके, मैं उससे पुरानी बातें याद दिला के वापस ले आ दूँगा, है ना, या मैं विन कर लूँगा, ठीक है। पहली बात तो आपने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि वो जा चुकी है, ठीक। तो अभी धीरे धीरे तो ये आपके बिलीफ बैठेगा। जब आप धीरे धीरे सबसे पहला जो थॉट आपके आएगा कि उसको रोके कैसे, क्योंकि भाई आपका अगले इंसान ने आपको छोड़ दिया है तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस कम है, ठीक है, क्लियर कट है। तो अब इस कम कॉन्फिडेंस है तो सबसे पहले तो आपके थॉट आएगा उसको रोकूं कैसे। तो सबसे पहले आपको लगेगा उसके सामने इमोशनल हो जाऊँ, उसके सामने रिक्वेस्ट करूँ, ठीक है, दूसरा कोई थॉट नहीं आने वाला आपके। तो मैं ये बता दूं कि रिक्वेस्ट करना, उससे प्यार की भीख मांगना और किसी भी तरीके की उसके पीछे पड़ना, ये सिर्फ आपको गड्ढे में लेके जाएगा और कुछ भी नहीं करेगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है ये सब चीज़ें, कि उससे प्यार की भीख मांगना, पीछे पड़ना, रिक्वेस्ट करना कि वापस आ जाओ, पुरानी बातें याद दिलाना। भैया इससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एक्स एक ऐसी प्रजाति बन चुका है आपके लिए कि जिसे आपसे कोई लेना देना नहीं रह गया। क्यों लेना देना नहीं रह गया है? क्योंकि भैया आपने उसकी ज़िंदगी की पर्सनल स्पेस एकदम ख़त्म कर दी है। आप रिलेशनशिप में रह के आप सोचो, अगर कोई ब्रेकअप हो गया है तो ब्रेकअप की अपनी वजह है भाई कि आपने उसकी पर्सनल स्पेस ख़त्म कर दी है। आपने रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? रिलेशनशिप में प्यार होता है तो प्यार तो अपने अभी बीच ख़त्म कर दिया। केवल सवाल जवाब और ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा है, आपने करके धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। और आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो, आप तो ऐसे बता रहे हो कि जैसे लगता है कि आपने रिलेशनशिप से केवल आप ही का है। अरे अगले की भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अब हर चीज़ आपको पहले जैसा चाहिए, आपकी हरकतें चेंज हो गई। आप हरकतें पहले जैसी आप कर लो तो आपको चीज़ें पहले की जैसी हो जाएंगी आपकी। लेकिन आपने हरकतों में सुधार नहीं किया है और आपको चीज़ें पहले की जैसी चाहिए, तो ये नहीं पॉसिबल है। आप बस अपने एक्शंस चेंज कर लो, सब पहले से हो जाएगा। अब भाई अब एक बार आपका ब्रेकअप अभी हो चुका है तो अब समझ लो कि अब रातों रात कुछ भी नहीं होना है। अभी सोचोगे कुछ ऐसा कुछ मिल जाए कि जादू की छड़ी की रातों रात सही हो जाए, नहीं। आपका कम से कम 1 महीने का काम तो हो गया है, ठीक है। 1 महीने अब आपको लगेगा चीज़ें एडजस्ट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में। अब सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, अब आपको पोजीशन आने लगेगा कि भैया अब तो अगर वो तो वैसे भी अगला इंसान ब्रेकअप कर रहा है और मैं छोड़ के यहाँ बैठ जाऊँगा तो वो भूल ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आपने उसको ऐसा बना रखा है कि वो आपको पसंद नहीं करता। आपने एकदम पर्सनल स्पेस में घुस के धज्जियाँ उड़ा रखी हैं हर चीज़ की। अब जरा सोचिए कि हम उनसे बातें क्या करती है। जब आपका दिमाग थोड़ा ठंडा हो तो आप जरा एक बार अपनी कॉल रिकॉर्डिंग सुन लेना कि आप उनको कितना डस लेते हो, कि आप तो उनके पीछे पड़ जाते हो एकदम कि ये क्यों था, वो क्यों। तो भैया इंसान को इरिटेशन लगती है भी। आप कहोगे नहीं मुझे इरिटेशन नहीं होगी, देखिए, क्योंकि अभी आपको चाहिए, आपका पूरा दिमाग लगा हुआ है, चाहिए आपको, ठीक है। और जितना आपको चाहिए ना उतना अगले इंसान को नहीं चाहिए। अभी आपको हर जगह प्यार दिख रहा होगा, सबको लग रहा होगा भाई दुनिया में जो है सबसे एसेंशियल चीज़ जो है, जो सबसे अच्छी चीज़ है और जो सबसे ज़रूरी चीज़ वो प्यार है। रिलेशनशिप है भाई, इससे इंपॉर्टेंट भैया कुछ नहीं। और जो आपका एक्स है ना उसको लग रहा होगा यार प्यार व्यार से बेकार, रिलेशनशिप में रहना ही नहीं चाहिए, सिंगल रहना चाहिए। और रिलेशनशिप का नाम सुन के, ठीक है, उसको अजीब सा लगता होगा। आपने सेम रोमांटिक सॉन्ग सुन लिया, आपका इमोशन चढ़ गया, ठीक है, अब आप सेंटी होने लगे, सेंटीमेंट्स आपके आने लगे, निकलने लगे। लेकिन वही सेम सॉन्ग अगर आपका एक्स सुनेगा ना तो उससे लगेगा यार लोग रिलेशनशिप में आते क्यों हैं, है ना। तो उसे लगेगा नहीं अब रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं, तो उसके अंदर ये फीलिंग रहती है। अब आप सोचोगे, अब आप तो टेक्स्ट तो करते ही होगे, कॉल भी करते होगे, साथ में पुरानी बातें याद दिलाते होगे, सोचते होगे अपनी 2-4 फ़ोटो में भेज दो साथ में रिलेशनशिप में। जब वो उस टाइम की फ़ोटो जब आपने क्लिक की होगी, जब आपका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया चल रहा होगा, शायद ये फ़ोटो देख के पिघल जाएगा आदमी, तो नहीं। वो फ़ोटो देख के आपको जितना इमोशनल आप हो जाओगे ना, उसका वो
एक्स उसका जस्ट उल्टा उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। वो फ़ोटो आप उसको भेजोगे तो उसे एकदम नॉर्मल लगेगी। तो ये सब करने का मैं बताने वाला, ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी आपका कॉन्फिडेंस कम है, आपको वो इंसान बहुत बड़ा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यार ये इसको रोकना है, कैसे भी रोकना है। रोकने का आपके पास एक ही हथियार है जो आपके पास है, जो आपने बना रखा है, उससे रिक्वेस्ट करना, उससे प्यार की भीख मांगना, उसके पीछे पड़ जाना। तो इन सब चीज़ों से काम नहीं होना है आपका। काम कैसे होना है? काम अपने ऊपर आपको काम करना है, ठीक है। अब अपने अंदर, अब समय है अपने अंदर चेंज लाने का। और सबसे पहले सब कुछ हटा दीजिए। सबसे पहले तो बिलीफ, विश्वास जताइए अपने अंदर, जगाइए अपने अंदर जितना जल्दी हो सके कि मैं सब कुछ सही कर ले जाऊंगा। क्योंकि भैया अगर सब कुछ आप ट्राई करोगे उसके ऊपर और सब कुछ अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो ये करने में आपको 6 महीने लग जाएंगे। 6 महीने तो जब तक अगला इंसान आपको समझा नहीं देता, जब तक आप फेल हो के एकदम अपने आप को समझा नहीं लेते कि भैया अब तो एक्स वापस ना आने वाला है, अब उसके पीछे नहीं पड़ना है। जब आप एकदम हार जाओगे उससे, तब आप मूव ऑन करने का सोचोगे। क्योंकि आपके दिमाग से तो निकल गया होगा भैया एक्स, तो आपको तो लगेगा भैया दुनिया में हर काम है, दुनिया में प्रधानमंत्री बन सकता हूँ लेकिन एक्स बैक नहीं कर सकता, तो आप मूव ऑन करने चलोगे। और वो मूव ऑन भी आपसे नहीं हो पाएगा। आप परमानेंट, आप अपनी सेल्फ इस्टीम, कॉन्फिडेंस गिराए रहोगे और आप अगले के कंट्रोल में हमेशा रहोगे। तो अब आते हैं कि भैया इसमें करना क्या है जब ब्रेकअप हो गया है। तो पहली बात भैया, ब्रेकअप हो गया तो एकदम हाथ जोड़ लीजिए एक्स से। आपसे शुरू में नहीं हो पाएगा लेकिन उससे कांटेक्ट ख़त्म कर दीजिए। कांटेक्ट इसलिए ख़त्म करने को कह रहा हूँ, अभी आप कहोगे सर कांटेक्ट चलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है, साथ ही साथ में रिकवर कर लूँगा। तो नहीं, अब रिकवर नहीं कर पाओगे आप। अपनी लेट से कि मैं बोला कि आप अपनी एक्स, आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है, और साथ में एक्स से बात करो। अब अगर आप एक्स से बात कर रहे होगे, ठीक है, तो आपको मैं कहूँगा रिएक्ट करना नहीं है उसमें, तो आप रिएक्ट कर दोगे। चलो आपने कंट्रोल किया 10-5 मिनट, अब आपके एक्स ने कुछ ऐसी बात बोल दी कि भैया मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो ये बात तो है बड़ी छोटी सी बात। अब वो आपसे बोल देगी साथ में नहीं रहना, तो या बोल देगा साथ में, तो आपको ये बात जो है ना दिल पे लग जाएगी, आपके खंजर चल जाएंगे। तो फिर आप फिर उसी स्टेज पे आ जाओगे, फिर आप उससे रोने गिड़गिड़ाने लगोगे, नहीं नहीं मत जाओ, ऐसे कैसे हो सकता है, तुमने तो वादे किए थे। तो कट ऑफ कर लो, नो कांटेक्ट में आ जाओ। उसके बाद नो कांटेक्ट में आ जाओ, अपने आप को सही करो, ठीक है। ये जो अब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अगर मान लो आज ब्रेकअप हो गया है मेरे भाई तुम्हारा, तो ये मान लो कि तुम महीना 1.5 महीना पहले से तुम्हारे रिलेशनशिप में सिर्फ लड़ाइयाँ चल रही थी, सिर्फ ज़िद चल रही थी, सिर्फ सवाल जवाब चल रहे थे। तो ये स्टेज जो है ना नो कांटेक्ट में ख़त्म हो जाए, इसलिए मैं नो कांटेक्ट बोलता हूँ। नो कांटेक्ट में अपने आप को बेटर कर लो, तब आपको एक्स की बातों का इतना असर नहीं पड़ेगा। अभी क्या है, एक्स कुछ भी बोल देगा तो आप उसको दिल पे ले लोगे, परेशान हो जाओगे। लेकिन नो कांटेक्ट के बाद जब आप बेटर होकर निकलोगे ना, तो इतना आपको एक्स की बातें नहीं लगेंगी। तो भैया एक्स से पंगा अभी के केस में नहीं लेना है उससे। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो सिर्फ नो कांटेक्ट रूट को फॉलो करें, नो कांटेक्ट में आ जाएं, उससे प्यार की भीख ना मांगें, उसके पीछे ना पड़े, सवाल जवाब ना करें, कंप्लीट कट ऑफ कर दें। ये अपने आप को समझा लें कि भैया मैं एक्स बैक कर लूँगा। और इस चीज़ का दम आपको रखना पड़ेगा कि उससे कांटेक्ट ख़त्म करने का। ये थोड़ा मुश्किल तो है, बट ये आपको दिखाना पड़ेगा। ये आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। तो अगर यही काम जो आपको कल करना है वो आज कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। इससे पहले आपको बिलीफ जनरेट करना पड़ेगा। आप लाख मेरी बातें, अगर अभी आपको ब्रेकअप हुआ तो आप लाख मेरी बातें सुन लें, आप समझ भी लेंगे, कन्विंस भी हो जाएंगे बातों से, लेकिन आपका अंदर से भी मन नहीं मान रहा होगा, यार कैसे मैं ब्लॉक कर दूं, कैसे मैं ख़त्म कर दूं, उसको बुरा लग जाएगा। तो सर हाँ, अगर आपका ब्रेकअप हुआ है सर, तो आपको ही तो बुरा लग रहा हो, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, तो वो तो आपके साथ बहुत बुरा कर ही रहे हैं। तो अभी आपको खुद को देखना है। तो अभी आप खुद कैपेबल इतने हो जाओ, तब दूसरे के बारे में सोचना। और आप कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को ही तो बेटर बना रहे हो। और वैसे भी आपको आपके एक्स को अभी फ़िलहाल के लिए आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आप उस नो कांटेक्ट कर दो, तो उसका भी काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो अगर आपका ब्रेकअप हो गया तो भैया सिर्फ आप काम कीजिए, अपने एक्स से सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म करके नो कांटेक्ट में आ जाइए। नो कांटेक्ट में आके आप चीज़ों को फॉलो कीजिए। नो कांटेक्ट में क्या करना होता है, इसका मैंने वीडियो बना रखा है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसमें जाके देखो कि नो कांटेक्ट में करना क्या है। और ब्रेकअप होने के बाद अपने एक्स से प्यार की भीख नहीं मांगनी है, कंप्लीट कट ऑफ करना है, सवाल जवाब नहीं करने हैं, बिल्कुल एकदम हाथ जोड़ लेने हैं उनसे कि भैया अब बात नहीं करनी है। बस आज की वीडियो में इतना।